जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार फिर प्रस्तुत हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न केवल CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। और शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ मेरे बच्चों, ये एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैसेज, यानी एक तीर से दो निशाने की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो आपको दे रहा हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ, लेकिन आपका एनालिटिकल पैसेज भी इसी से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि CBSE बोर्ड में लास्ट ईयर क्या हुआ, ये नया टॉपिक ऐड किया गया। यस, एनालिटिकल पैराग्राफ, इसके एनालिटिकल पैसेज और पैराग्राफ इसके पहले नहीं था सिलेबस में, लेकिन लास्ट ईयर इसको ऐड किया गया, और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। कुछ लोग एनालिटिकल पैसेज में परेशान हैं तो कुछ लोग एनालिटिकल पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ मैं दोनों क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, पहले समझते हैं। लेट अस नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ और एनालिटिकल पैसेज। सो लेट अस सी व्हाट इज़ इट। तो पहले देखा जाए क्या है ये। इट इज़ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज़ रिटेन on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। कोई किसी प्रकार की परेशानी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है मेरे बच्चों, पहले आपको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे आप और अच्छे से। पहले ये समझ लीजिए एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, यानी करना क्या होता है, आपको चित्र को देख करके जो डेटा उसमें दिया है, चाहे वो चार्ट के रूप में डेटा दिया है या ग्राफ के रूप में या फिर कोई आउटलाइन है, ठीक है, या टेबल है, जो भी है उसी को आप देखेंगे और जो डेटा उसमें दिया है उसी के आधार पे आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये दिया है, आप इसको देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा मेरे बच्चों। देखिए अगर आप इसको देखें क्लास 9, 10, 11, 12 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये लास्ट ईयर नया सिलेबस में जोड़ा गया है CBSE बोर्ड में, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ध्यान दीजिए, जो पैराग्राफ आपको आएगा अनसीन पैसेज, 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग क्लास 9, 10, 11, 12 ऑल द स्टूडेंट्स, पे योर अटेंशन हेयर वेरी केयरफुली, बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सी लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली एनालिटिकल पैराग्राफ, सी इन इंग्लिश सब्जेक्ट it had been added from 9 to 12, 9, 10, 11, 12. So let us see here. आपको होगा क्या बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें क्या होगा, वो पैराग्राफ राइटिंग होगा, जिसमें आपको एनालिटिकल पैराग्राफ होगा, जिसमें आपको या तो कभी पाई चार्ट दे देगा, कभी आपको कोई ग्राफ दे देगा या कभी कोई टेबल दे देगा, और इसमें क्या दिया होगा, कोई न कोई इन्फॉर्मेशन होगी, किसी न किसी चीज़ के बारे में जानकारी जानकारी दिया होगा, कोई डेटा होगा। और करना क्या होगा, आपको इसी डेटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 11 या 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 आपको करने होंगे। 11 या 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज में, जिसमें आपको करने क्या होंगे, आपको कुल मिला करके 10 करने होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो इसको करने के लिए मेरे बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको पहले जो भी दिया है फिगर, अगर ग्राफ के रूप में दिया है तो ग्राफ के रूप में ही, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डेटा को पढ़िए, क्या दिया है डेटा, किसके बारे में डेटा दिया है, एक एक डेटा को सीक्वेंस में पढ़ते जाइए और सीक्वेंस में आंसर को टिक करते जाइए। पूरा MCQ होगा। अगर टेबल के रूप में दिया है तो देखो, जैसे यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, एनुअल माइलेज दिया है, ठीक है, ड्राइवर, तो इस तरह से दिया है। तो जो भी डेटा दिया है मेरे बच्चों अनसीन पैसेज में, फिगर के माध्यम से जो भी डेटा दिया है उसको पहले खूब मन से पढ़ो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, बहुत बच्चे सोच रहे हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहले तो अनसीन पैसेज दे देता था, कोई स्टोरी होती थी, कोई जानकारी होती थी, उसको पढ़ के आंसर करते थे, लेकिन अब तो फिगर दे दिया है, टेबल दे दिया है, पाई चार्ट दे रहा है, ये और ईजी है। आप इसको डेटा को पढ़िए, टिक करते चले जाइए आंसर को, ठीक। तो आप अनसीन पैसेज में क्या करेंगे मेरे बच्चों, आप डेटा को पढ़ते जाइए, सारा डेटा पढ़िए, क्या दिया है, किस सेक्शन में क्या हुआ, या जिसके बारे में भी है इसको पढ़िए, फिर आप आंसर को टिक करते चले जाइए, ठीक। ये तो बात हो गई आपकी अनसीन पैसेज की, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, अनसीन पैसेज की। आपको अनसीन पैसेज में ऐसे कोई न कोई एक फिगर दे देगा और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको फिगर को अच्छे से पढ़ना होगा, डेटा को समझना होगा, फिर इसी डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको
आपको टिक करना होगा। MCQ क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने आपसे कहा था ना एक तीर से 2 निशाना लगाऊंगा, कैसे, ध्यान दीजिए। अब सेम यही क्वेश्चन मेरे बच्चों, एक तो अनसीन पैसेज में आएगा यही क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ, 9-10 के लिए बच्चों के लिए कह रहा हूँ। 11-12 में नहीं आएगा, 11-12 में केवल पैराग्राफ आएगा, अनसीन पैसेज, सॉरी 11-12 में अनसीन पैसेज आएगा, उसको पढ़ करके आंसर देना होगा। लेकिन क्लास 9-10 के बच्चों के लिए ध्यान दीजिए, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए ये 2 क्वेश्चन रहेगा। एक तो पैसेज में आएगा ही आएगा, आपको एक कोई फिगर दे देगा, कोई भी तीनों में से एक तरह का फिगर दे देगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप इसको डेटा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टिक कर देंगे आंसर। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ध्यान दीजिए, क्लास 9th और 10th के बच्चों को मैं बता रहा हूँ, क्लास 9th और 10th के बच्चों को बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 ही आपका ये सेम क्वेश्चन होगा, ठीक। यानी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा वो तो पैसेज के रूप में पूरा एग्जाम्पल होगा, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना होगा, वहाँ आपको आंसर नहीं लिखना होगा, MCQ क्वेश्चन का टिक नहीं करना होगा, कोई पैसेज नहीं होगा, बल्कि होगा क्या वहाँ पर आपको एक चार्ट दे देगा, टेबल दे देगा या ग्राफ दे देगा। हो सकता है ऐसे टेबल दे दे, ऐसे कोई ग्राफ दे दे या पाई चार्ट दे दे। क्वेश्चन नंबर 9 में जिसमें आपको लिखना होगा क्या, पैराग्राफ, ठीक। क्या करना होगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा 5 मार्क्स का होगा, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग क्लास 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी फॉर पैराग्राफ राइटिंग, यस, एंड दैट विल बी एनालिटिकल पैराग्राफ, so question number 9 for class 9-10th will be analytical paragraph writing. So what you have to do, my dear students, first of all you should read very carefully the data given in the pie chart, graph or the table। यानी जो भी फिगर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको फिगर ही देगा, कुछ और नहीं रहेगा, या तो पाई चार्ट दे देगा मेरे बच्चों, या ग्राफ होगा, या तो कोई टेबल होगा। इन तीनों में से कोई एक फिगर होगा जिस पे डेटा दिया होगा, जिस पे इंफॉर्मेशन होगा, सूचनाएं दी होंगी, जिसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। फिर क्या करना होगा, फिर उसी सारे डेटा को, सारे इन्फॉर्मेशन को, सारी सूचना को एक सीक्वेंस में शुरू से लेकर अंत तक लिखना होगा। बस आपका पूरा पैराग्राफ तैयार। यानी ये सारी सूचना को आपको पैराग्राफ में लिख देना है। अभी आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा तो और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। यानी जो भी सूचना दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको आप क्या करेंगे, पैराग्राफ में तब्दील कर देंगे, पैराग्राफ में लिख देंगे। चलिए समझते हैं कैसे लिखेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक। चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ। पहली इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें तो क्या है, यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी रिटन इन अराउंड 100 to 120 वर्ड्स। यस मेरे बच्चों, 11-12 के बच्चों के लिए लिखने को नहीं आएगा, केवल अनसीन पैसेज आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ का, ठीक है, ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना है। 11-12 के बच्चों के लिए केवल पैसेज दे देगा, एनालिटिकल पैसेज होगा, जिसको आपको पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। लेकिन क्लास 9-10 के बच्चों के लिए पैसेज भी आएगा और लिखना भी पड़ेगा एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक। तो जब आपको लिखने को आएगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप समझेंगे कितना बड़ा लिखना है, तो आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा। वर्ड लिमिट ज़्यादा ना हो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका समय बर्बाद होगा और इफेक्ट भी उसका गलत पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे बच्चों, इट डिस्क्राइब्स द गिवन, ध्यान दो, इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्लूज। आप ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। जो भी चार्ट में दिया रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ना, आपको मैंने दिखाया, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में इन तीनों में से, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से या इसमें से, इन तीनों में से एक कोई फिगर दे देगा। इसी फिगर को देखकर जो डेटा दिया है उसी पर आपको पैराग्राफ बनाना होगा, पैराग्राफ लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे और जो फिगर में दिया है, जो डेटा दिया है यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन है, सेम ये इन्फॉर्मेशन आप सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी रिटन इन 100 to 120 वर्ड्स। तो 100 से लेकर 120 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो। दूसरी बात, इसमें क्या होना चाहिए, जो आप पैराग्राफ लिखेंगे
सारी इन्फॉर्मेशन को जो आप पूरा लिखेंगे पैराग्राफ में, उसमें क्या करेंगे, पूरा चार्ट में जो दिया है या टेबल में जो भी दिया है फिगर में डेटा, सारे उसी डेटा को लिखेंगे। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इट शुड बी ब्रीफ विथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ब्रीफ हो और पूरा इन्फॉर्मेशन हो, और आप अपने से कुछ इसमें जोड़े ओढ़ेंगे नहीं। जो डेटा दिया है उस फिगर में आप सारे डेटा को सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ दिया है 2001 से 2010 तक, 10 साल का मान लो दिया है, कितने साल का, 10 साल का पॉपुलेशन ग्रोथ दिया है इंडिया का। अब पता लगा 2001 में नहीं लिखे, पहले आप शुरू कर दिए 2006 का, फ्रॉम 2006 आप शुरू किए 10 में गए, फिर 2001 में आ गए। तो ऐसा नहीं, आप शुरू किए 2001 से, तो फिर 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में आप आगे बढ़ेंगे और यू विल गिव द सेम इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गिवन इन द चार्ट, ग्राफ और वट एवर इट इज़ गिवन। यू विल नॉट ऐड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सेल्फ। सो रिमेंबर एंड कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स। यस, अच्छा, ऐसा दिया भी है, मैंने यहाँ लिखा भी है, ध्यान दो। इट शुड मेंशन, यस, इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज फॉर व्हाट, अप्रोप्रिएटली। यस, जो कुछ भी दिया है फिगर में, वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फिगर, यू हैव टू राइट ओनली दैट। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कि अपने से लिख दो। अब पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन के बारे में दिया है चार्ट में, पता लगा आप अपने मन से भी कुछ ऐड करने लगे, ऐसा नहीं, जो उसमें दिया है बस वही लिखिए। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड लिमिट के अंदर। ठीक, अच्छा, नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेटा शुड बी इंक्लूडेड इन पैराग्राफ। अपना खुद का, मैंने बताया आपको, खुद का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसमें डालेंगे, अपने मन से कुछ नहीं, जो दिया है बस वही लिखिए। ठीक है, अच्छा, अब देखा जाए फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, इसका फॉर्मेट क्या होगा, चलिए देखा जाए। एंड ध्यान दो, तो जब बात हो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग की, तो इसको 3 भाग में, यस, वी शुड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। एनालिटिकल पैराग्राफ मस्ट बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होगा मेरे बच्चों, इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इंट्रोडक्शन कोई हेडिंग आप नहीं वहाँ लिखेंगे, ध्यान दो, ये तो आपकी मैंने जानकारी के लिए यहाँ लिख दिया। आई हैव रिटन हियर ओनली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आई हैव रिटन हियर नॉट टू कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इन द एग्जामिनेशन। यस, केवल आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिखा मेरे बच्चों। तो आप एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आप पहला जो होगा इंट्रोडक्शन होगा, पहला पार्ट क्या होगा, इंट्रोडक्शन। उसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन 1 और 2 लाइन्स फॉर द ग्राफ गिवन। यानी जो ग्राफ दिया रहेगा, जो फिगर दिया रहेगा, उसका परिचय आप बताएंगे किसके बारे में है, ये जो ग्राफ जो है ये किसके बारे में है, बस इतना केवल बता दीजिए, ग्राफ इस चीज़ के बारे में है, बस हो गया। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया 1-2 लाइन में। अभी आपको मैं एग्जांपल भी बताऊंगा और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला होगा बॉडी। बॉडी में क्या करना है, बॉडी ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन प्रॉपर ऑर्डर विथ कंप्लीट कंपेरिजन एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब आप बॉडी को कंप्लीट कर रहे हैं, जब आप पैराग्राफ की बॉडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये ध्यान देंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक की बात हो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया ना 2001 से लेकर 2010 तक का पॉपुलेशन दिया है पैराग्राफ में, सॉरी ग्राफ में या पाई चार्ट में, पता लगा 2006 से शुरू किया और 10 तक पहुंच गया, फिर 2001 में आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा सीक्वेंस में दिया है चार्ट में वैसे ही आप लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन प्रॉपर ऑर्डर विद द कंप्लीट कंपेरिजन। और कंपेरिजन, अगर मान लो उसमें कंपेरिजन किया गया कि 2001 में इतना पॉपुलेशन था लेकिन 2002 में इतना हो गया, तो कंपेयर भी करते चले जाइए, सबसे ज़्यादा कब राइज हुआ, सबसे ज़्यादा कब फॉल हुआ, तो इस तरह का कंपेरिजन भी करिए। ठीक, इसके बाद लास्ट में होगा कंक्लूज़न। तो ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूँ, बॉडी आप हेडिंग नहीं डालेंगे, वो अंडरस्टूड रहेगा, एक लाइन छोड़ देंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, अपने आप वो बॉडी अंडरस्टूड समझ में आएगा कि बॉडी है। फिर बॉडी कंप्लीट हुई तो एक लाइन फिर छोड़ दीजिए, फिर आपका शुरू होगा कंक्लूजन। हेडिंग नहीं डालेंगे, डोंट पुट द हेडिंग, डायरेक्टली वो कंक्लूजन हो जाएगा, एक लाइन छोड़ेंगे जब आप। ठीक, तो कंक्लूजन में क्या करेंगे, कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ ग्राफ। मेरे बच्चों, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो ध्यान दो, ओवरऑल व्यू होना चाहिए। ओवरऑल व्यू मतलब क्या, यानी पूरा ग्राफ या पाई चार्ट जो भी दिया है उसको आपको पढ़ने से क्या लगा, ओवरऑल सबसे ज़्यादा राइज या सबसे ज़्यादा फॉल कब हुआ, ठीक, सबसे बड़ा चेंज कब हुआ, ओवरऑल उसकी क्या स्थिति रही,
ठीक, तो उसका समरी या ओवरव्यू क्या रहा, ओवरऑल कैसा रहा आपका, आप मतलब पूरी स्थिति क्या रही ओवरऑल, तो लास्ट में आपका ये होगा कंक्लूज़न। इस तरह से आप कंक्लूड कर देंगे पूरे पैराग्राफ को। ठीक है मेरे बच्चों, आइए आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जी हाँ, चूँकि और भी अच्छे से आपका क्लियर होगा, तो चलिए एग्जाम्पल एक देते हैं और भी अच्छे से समझेंगे आप। तो मेरे बच्चों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, हमें लगता है कि इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और सब कुछ क्लियर होगा बहुत अच्छे से। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या है। द पाई चार्ट शोज द proportion of people from different households living in poverty in the UK in 2002. Write an analytical paragraph to describe the information in 100 to 120 words. तो मेरे बच्चों, क्लास 9-10 के बच्चों, आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर कैसे देना है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा, जो नीचे फिगर दिया है उस पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है बस उसी, और करना क्या होगा, सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे सूचना को आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, अंतिम तक एक सीक्वेंस में लिख देंगे सेंटेंस के रूप में। ठीक, जो फिगर के रूप में सूचना दिया हुआ है, द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिगर, यू विल राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। यस, you have to do nothing, only the information given in the form of what, figure, the same information that is given in the form of figure you will convert, you will write the same information into sentence। जो भी information यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप सारी information को क्या करेंगे, सेंटेंस में पूरा एक तरफ से शुरू करेंगे और लास्ट तक लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पाई चार्ट को देखिए और इसके बारे में यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप मैथ्स, जिस तरह से आप मैथ में और सोशल स्टडीज़ में इस तरह के आप बहुत सारे पाई चार्ट वगैरह पढ़े होंगे, तो हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा रहा है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पिछले साल मैंने देखा बच्चों को, मुझे लगा हो सकता है बच्चों को डिफ़िकल्ट लगी, ये नया आया है सिलेबस में, लेकिन बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे थे और बहुत अच्छा रिजल्ट था, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह अब क्या करेंगे आप, अब आपका काम है, जब इस तरह का आ जाएगा चार्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए कि किस क्या इन्फॉर्मेशन है। 14% देखिए यहाँ पर दिया है, कौन सा कलर क्या दर्शा रहा है यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यस, इसको पहले समझिए, पढ़िए, सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ गया सारी सूचना किसके बारे में दिया है, क्या दिया है। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे इसी के बारे में लिखना। ठीक, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसके बारे में कैसे लिखा है, उत्तर कैसे दिया है। चलिए देखिए आंसर क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन है वही इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन आपका दिया है क्या, देखिए द गिवन पाई चार्ट दिया था ना, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन लिखिए, इंट्रोडक्शन आपका ऐसे ही होगा, द गिवन पाई चार्ट। पाई चार्ट नहीं है, अगर मान लो टेबल है तो द गिवन टेबल, अगर टेबल नहीं कुछ और दिया है, ग्राफ दिया है तो द गिवन ग्राफ, इलस्ट्रेट या डिस्क्राइब्स। ठीक, जैसा कुछ में 7 डिफरेंट कैटेगरी है तो आपने लिख दिया यहाँ पर 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन पावर्टी इन द यूके इन 2002। ठीक है, एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ तक। ठीक, बस इतना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप बताएंगे जो चार्ट दिया है किसके बारे में है, बस इतना केवल बता दीजिए। ठीक, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए अपने आप, और इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालना है। डोंट पुट एनी इंट्रोडक्शन हेडिंग और बॉडी हेडिंग और कंक्लूजन, ओनली लीव 1 लाइन स्पेस, दैट इज अंडरस्टूड इट इज़ इंट्रोडक्शन। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। ठीक, इसके बाद आप शुरू करेंगे आप बॉडी। मैंने आपको बताया था बॉडी में आप सारा इन्फॉर्मेशन शुरू से लेकर लास्ट तक सारा लिखेंगे जो भी इसमें दिया है। तो इट इज़, ध्यान दो, देखो इसमें दिया है, इट इज़ क्लियरली evident from the pie chart that 26% of the total poverty stricken households are those of sole parents. Yes, single people without children, yes, account for the second highest. तो जैसा कि पाई चार्ट में आप देखेंगे, देखिए जो भी दिया है आप देखिए, एक तरफ से शुरू करिए। देखिए यहाँ से शुरू किया है 26% से। ठीक है, यस, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ से शुरू किया है, एक तरफ से शुरू करिए, पूरा कंप्लीट करते चले जाइए। ठीक है, तो इस तरह से एक तरफ से शुरू करिए, पूरा जितना इन्फॉर्मेशन है, जो भी सूचना दिया है, सारे को आप एक सीक्वेंस में लिखते चले जाइए। तो देखिए इस तरह से आप जो भी डेटा दिया है सबको लिखते चले जाइए, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है ये।
कुल मिलाकर के जो कुछ है दिया है इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस में सेंटेंस के रूप में लिख दो, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से जो भी डेटा दिया है सारे डेटा को आप देखेंगे, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया है। ठीक, अब ओवरऑल, ठीक है, यस। इसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया था कंक्लूज़न। कंक्लूजन कैसे लिखें, तो ओवरऑल क्या कंडीशन रही उसके बारे में आप लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है ओवरऑल 14%, ध्यान दीजिए, ओवरऑल 14% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज दैन देयर एजेड यस काउंटर पार्ट्स। ध्यान दीजिए, एंड ध्यान दीजिए, कपल्स विदाउट चिल्ड्रेन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस दैन दोज विथ चिल्ड्रेन। तो ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल आपको समझना है ओवरऑल कंडीशन क्या रही है। ठीक है, ओवरऑल कंडीशन क्या रही, बस उसी के आधार पर आपको लिखना है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं डाला है, जबकि एक लाइन छोड़ दिया गया स्पेस, ये खुद ही अंडरस्टूड है कि कंक्लूजन है। तो इस तरह से मेरे बच्चों आप कंप्लीट करेंगे अपना पैराग्राफ राइटिंग। तो एक बार फिर से अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो शुरू से एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे, सब कुछ क्लियर होगा मेरे बच्चों। और अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं क्लियर करूँ। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं मेरे बच्चों, और चलने से पहले वंस अगेन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ like the video and subscribe the channel, and definitely I hope you will share the video with your friends. So let us meet in the next video.